नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को रेलवे बोर्ड अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसमें कि आपके मेंबर्स कम हो गए हैं उनके बारे में बताऊंगा कि रेलवे बोर्ड की जो संख्या है वो सदस्यों की संख्या कम हुई है। उसके बाद उनकी ड्यूटी लिस्ट या ये समझिए जो अभी अलग अलग आपकी जो सर्विसेज हैं उनके सर्विसेज कैडर कंट्रोलिंग पहले अलग अलग होते थे, उस कैडर कंट्रोलिंग को कैसे अलग अलग किया गया, उनको किसके अंडर में किया गया, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। पहले क्या था, ये 24/12/2019 को रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन किया गया था। मतलब कहने का कि रेलवे बोर्ड का जो पुनर्गठन है वो कब किया गया है, 24/12/2019 के। ठीक, इसमें क्या किया गया कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ रेलवे बोर्ड का एक पद सृजित किया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ अध्यक्ष रहते थे, अब उनके साथ नाम जोड़ दिया गया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड, जिसे हम सीआरबी पहले कहते थे। सदस्य हैं मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे हैं मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, तीसरे हैं मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट और मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड। मतलब कहने का कि पहले आपके 8 सदस्य होते थे, अब 8 सदस्यों की जगह पे हमने क्या कर दिया है, मात्र 4 जो है सदस्य बनाए। पहले 8 सदस्य कौन कौन होते थे, मेंबर रोलिंग स्टॉक, मेंबर ट्रैक्शन, मेंबर ट्रैफिक, मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर स्टाफ, मेंबर मटेरियल मैनेजमेंट, मेंबर सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल कमिश्नर। मतलब पहले इतनी बड़ी टीम हमारी होती थी ऊपर स्तर पे, अब उसको 24/12/2019 के बाद क्या कर दिया गया है, 4 मेंबर प्लस 1 सीआरबी। मतलब कौन, अब उसके बाद क्या हुआ, अब इनकी ड्यूटी डिसाइड की गई है। तो इनकी ड्यूटी किसकी किसकी क्या है, ये नए हिसाब से है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके पास क्या क्या है पोर्टफोलियो, एचआर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है, प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विजिलेंस है, एफिशिएंसी एंड रिसर्च है, पब्लिक रिलेशंस है, हेरिटेज है, सेक्रेटरियल एक ब्रांच है वहाँ पे उसका है, ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स एंड कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन। मतलब कहने के जो ट्रांसफॉर्मेशन सेल जिसमें आपके मॉडल एसओपी निकली हुई है, वो सेल जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी किसको, सीआरबी साहब को। फिर दूसरे मेंबर हैं मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्या देखेंगे, वर्क्स का काम देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का काम देखेंगे, ब्रिज का देखेंगे, सिग्नल एंड टेलीकॉम का देखेंगे, लैंड एंड एन्युइटीज का देखेंगे, स्टेशन डेवलपमेंट एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, प्रोडक्शन यूनिट जो भी हैं, ठीक है, इनके अंडर रहेगी मैकेनिकल वर्कशॉप, इनके अंडर रहेंगे कोचेज, लोकोमोटिव, ट्रेन सेट्स, एनवायरनमेंट एंड हाउस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड ऑफ कोचिंग स्टॉक, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक के अंडर में। मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, कोचिंग, टूरिज्म एंड कैटरिंग, कमर्शियल, नॉन फेयर रेवेन्यू, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड आईटी। उसके बाद जो चौथे मेंबर है मेंबर फाइनेंस, उनके अंडर में क्या है, अकाउंट्स, फाइनेंस, बजट, रेवेन्यू, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक यूनिट, ये इनकी ड्यूटी है। अब इनकी ड्यूटी बन गई है। अब एक चीज़ और समझ में नहीं आता है कि कौन ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, क्योंकि जब हम सीआर भरते हैं या कैडर कंट्रोलिंग होती है वो कौन होता है, तो उसके लिए फिर मतलब बताया गया, एक ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर में बोला गया कि IRSE और IRSSE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सिग्नल सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग, मतलब आपके SNT वाले, और जो अब सिविल इंजीनियरिंग है ये रिपोर्ट करेंगे किसको, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर को। इनके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। IRTS जिसे आपके ट्रैफिक के ऑफिसर बोलते हैं, सीनियर DO में, ये इस तरह पे इनके जो इस तरह के जो ऑफिसर हैं इनके कैडर कंट्रोलिंग कौन है, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस।
IRSME और IRSSE, इंडियन रेल सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ स्टोर सर्विस। एक इनके कैडर कंट्रोलिंग कौन है? मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। IRSEE, इंडियन रेल सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। OSD सेफ्टी जो है इनको बनाया गया था, लेकिन जो है मेंबर ट्रैक्शन TRS के अंडर में रहेंगे। IRAS, मेंबर फाइनेंस इनके कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं। IRHS, CRB एंड CO थ्रू DGRHS, जो हेल्थ सर्विस जो डॉक्टर्स हैं उनके कैडर कंट्रोलिंग CRB रहेंगे, लेकिन किसके थ्रू से? DGRHS। रेलवे हेल्थ सर्विस जो DG है उनके थ्रू जो है CRB इनको डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। IRPS सेम वैसे ही DGHR के थ्रू जो है CRB साहब कंट्रोल करेंगे, कैडर कंट्रोलिंग रहेंगे। IRPFS मतलब जो आपके RPF के ऑफिसर हैं उनके कंट्रोलिंग भी सेम से वही है, CRB एंड CO थ्रू DGRPF। मतलब कहने का आपके जो सर्विसेज हैं IRSE, IRSE, IRTS, ये जो ऑफिसर्स हैं इन सर्विसेज के, इनके कैडर कंट्रोलिंग कौन है? क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमोशन, ट्रांसफर या और बहुत सारी चीज़ों के लिए, आपके CR के लिए हर चीज़ में इनका रोल रहता है। तो इसलिए एक बनाया जाता है कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि आप कैडर कंट्रोल अथॉरिटी सब नहीं बनाएंगे तो आपकी अफरा तफरी बचेगी। ठीक, इसीलिए ऑर्डर निकाला गया कि हमने ड्यूटी बना दिया रेलवे बोर्ड के, जो है वो क्या नाम है, रेलवे बोर्ड के हमने संख्या मेंबर से कम कर दिया, लेकिन कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका कंट्रोल होगा, उसके बारे में ये बताया गया है। मतलब कहने का कि हमारे जो पहले 8 मेंबर होते थे उन मेंबरों की संख्या 4 कर दी गई है, और उनको नए जमाने के हिसाब से, पहले क्या होता था कैडर के हिसाब से बनाया गया था कि कौन कैडर है। जैसे IRPS है, मेंबर स्टाफ बना दिए गए हैं। IRSS है, मेंबर मटेरियल मैनेजमेंट बना दिए गए थे। इंजीनियर के लिए है मेंबर इंजीनियर, मतलब कैडर के अनुसार मेंबर बनाए गए। तो ऊपर से एक थी, उसी नीचे उसी हिसाब से कंट्रोल करते, जो कि नए जमाने के हिसाब से आपको बिजनेस करना है। अदरवाइज आपकी रेलवे का बिजनेस ही नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, तो उसको कैसे आप बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पूरा नया स्ट्रक्चर डेवलप किया गया कि नाम सबके बदल गए, सबके कैडर कंट्रोल उसी हिसाब से उनके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि एक कैडर के अनुसार जो है भेदभाव ना हो। सबके अलग अलग काम दे दिए गए, भाई आपको काम करना है, आप इस हिसाब से करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेलवे बोर्ड का जो रिस्ट्रक्चरिंग, रेलवे बोर्ड का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसके बारे में आज आपको मैंने बताया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है। यदि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पूर्ण जानकारी और लेटेस्ट नए नए सर्कुलर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।